हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंटीग्रेटेड सत्यम यादव में। आज हम 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ में फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस हमने मैट्रिक्स से लिया है, क्वेश्चंस हैं 2x + y + z = 1, x - 2y - 3z = 1, 3x + 2y + 4z = 5। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z बाय द मैट्रिक्स मेथड। अगर मैट्रिक्स मेथड से हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें पता होता है कि ax = b होता है। क्या होता है? ax = b। यहाँ से x = हम निकालेंगे तो क्या आएगा? ए इनवर्स बी। एक्स इक्वल टू क्या आएगा? ए इनवर्स बी। इसका ये मतलब हुआ कि एक्स भी एक मैट्रिक्स है, ई भी एक मैट्रिक्स और एक बी भी मैट्रिक्स है। मतलब अगर हमें एक्स एक मैट्रिक्स का आंसर चाहिए होगा तो हमें ए इनवर्स निकालना होगा और बी मैट्रिक्स के साथ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक्स इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें मेन काम होगा वो मैट्रिक्स को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमेशा वो मैट्रिक्स होगी एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट रो वाइज। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? 2, वाई का कॉफिशिएंट 1 और इस वाले जेड का कॉफिशिएंट 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट 1, वाई का कॉफिशिएंट -2 और जेड का कॉफिशिएंट -3। और नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन में एक्स का कॉफिशिएंट 3, वाई का कॉफिशिएंट 2, जेड का कॉफिशिएंट 4। तो इसलिए हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? 2 1 1 1 -2 -3 3 2 4। ये एक मैट्रिक्स ए आ गई। वी मैट्रिक्स क्या होगी? जो इक्वल टू करके जो कांस्टेंट नंबर लिखे होंगे वही क्या होगी? बी मैट्रिक्स मतलब 1 1 5। तो वी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 1 1 5। और यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स क्या होगी? एक्स, यहाँ पे एक्स 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 मैट्रिक्स होगी जो कि होगी वेरिएबल ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो हमने तीनों मैट्रिक्स लिख लिया है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये ए मैट्रिक्स भी है मेरे पास, बी मैट्रिक्स भी है और एक्स भी है। अब हमें एक्स का आंसर निकालना है तो एक्स का आंसर कैसे निकलेगा? ए इनवर्स बी से। तो ओवरऑल मेरा फोकस होना चाहिए कहाँ पे कि ए इनवर्स कैसे फाइंड होगा। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर ये जीरो आ गया तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए इनवर्स सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो आया, इसका क्या मतलब हो जाएगा? मैट्रिक्स होगी मेरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा ए इनवर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलेगा। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी उनका ए इनवर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना रहेगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स में ए इनवर्स निकालते समय हम जीरो से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। इसीलिए यही मेन रीजन होता है कि जो भी सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी उनका इनवर्स नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे? ए इनवर्स निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करेंगे। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे सॉल्व किया जाएगा? ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास, इसी मैट्रिक्स को हम वापस से लिखेंगे और थोड़ा सा समझेंगे वापस से। 2 1 1 1 -2 -3 3 2 4। डिटरमिनेंट लिखने के लिए बहुत आसानी से बात समझना है कि हम चाहे R1 के हिसाब से सॉल्व करें, R2 R3 या फिर C1 C2 C3 कहीं से भी सॉल्व करें, डिटरमिनेंट की वैल्यू हर एक कंडीशन से सेम आएगी। तो हम एक्सपेंड करेंगे मैट्रिक्स को। 2 R1 के हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? 2, फिर डिटरमिनेंट बनाएंगे। ठीक है, फिर देखो आगे वाला जो नंबर लिखा है हम उसको लिखेंगे 1 को, फिर एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, फिर जो नेक्स्ट नंबर लिखा है 1 वो लिखेंगे, फिर एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। ये हमने कुछ डिटरमिनेंट पहले से बना ली जिससे कि तुमको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब देखो आगे थोड़ा देखते हैं। जैसे कि अगर हमने 2 ये नंबर एलिमेंट लिया है 2, तो मतलब इसी की रो और इसी का कॉलम गायब हो जाएगा। बचेगा क्या? -2 -3 2 4। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 -3 2 4। ये जो 1 लिया है तो इसका मतलब ये वाली रो या कॉलम गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 -3 3 4, मतलब 1 -3 3 4 बचेगा। जब हमने ये वाला 1 लिया तो क्या हो जाएगा? ये रो गायब, ये कॉलम गायब। क्या हो जाएगा? 1 -2 3 2, मतलब 1 -2 3 एंड 2। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा। अभी इस बात को आप लोग डायरेक्ट याद रखें कि फर्स्ट एलिमेंट प्लस का होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, मतलब ये सीक्वेंस चलता रहेगा। प्लस माइनस प्लस, आगे प्लस माइनस प्लस, इसे चलता रहेगा। ऐसे चलता ही क्यों है? क्यों हमेशा प्लस ही पहले क्यों आता है फिर बाद में माइनस क्यों आता है? ऐसे भी तो हो सकता था कि यहाँ पे माइनस आ जाए फिर प्लस आ जाए। वो हम सारी बात अभी आगे आपको कंफर्म करेंगे। अब थोड़ा यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तो 2 रहेगा। अब देखो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब -2 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा -8। बीच में एक ऑलरेडी एक माइनस का साइन होगा और ये आ जाएगा -6। फिर होगा -1, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4, माइनस एक ऑलरेडी माइनस होगा तो -9 हो जाएगा। ये हो जाएगा +1। फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2, एक माइनस जो डिटरमिनेंट में आता है, और 3 2 जा -6, तो फिर -6 इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 -8 +6 हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा 4 +9 ये हो जाएगा +1 ये हो जाएगा 2 +6। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको यहाँ तक? तो ये हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ से सॉल्व होगा तो केवल 2 आएगा, सॉरी -2 आएगा। ये हो जाएगा -1 9 4 13 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 6 to 8। ठीक है, सारी बात क्लियर होगी यहाँ पे। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 13, और ये हो जाएगा प्लस का 8, -4 और -13 को ऐड करेंगे, आंसर आएगा माइनस का 17 प्लस 8। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या आएगा माइनस का 9। तो यहाँ से डायरेक्टली समझ सकते हैं जो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए आया वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 नहीं आ रहा है, आंसर क्या रहा माइनस का 9। तो इसका मतलब क्या, जो मेरी मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए अब हमको माइनर और को फैक्टर की जरूरत होगी। ए इनवर्स निकालने की क्या जरूरत होगी, माइनर एंड को फैक्टर। फिर देखो वो कैसे निकलेंगे, फिर वापस उसी मैट्रिक्स को हम नोट डाउन करेंगे। मैट्रिक्स क्या है मेरी, 2 1 1 1 -2 -3 3 2 4। अब देखो यहाँ से देखो थोड़ा ध्यान रखना कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए हम हर एक बात को बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अब देखो यहाँ से हम एलिमेंट निकालेंगे A11, फिर एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। जिस तरीके से हम करते जा रहे हैं आप लोग बस उसी तरीके को फॉलो करिए, श्योर आपको समझ में जरूर आएगा। फिर हम निकालेंगे A12, डिटरमिनेंट बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे A13, डिटरमिनेंट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये 1 1 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब हो जाएगा, क्या बचेगा -2 -3 2 एंड 4। A12 क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब होगा, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब हो जाएगा, तो बचेगा 1 -3 3 4। 1 3 का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 -2 3 2। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने से पहले एक बात और ध्यान रखेंगे। अब देखो अभी हमने यहाँ पे बोला था डिटरमिनेंट में ये साइन क्यों आते हैं इसे, तो देखो ये जो रो और कॉलम होती है इनको हम देखेंगे, ये 1 और 1 दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा 2। अगर रो और कॉलम को ऐड करने पे आंसर अगर इवन आता है तो साइन प्लस का आएगा, अगर रो और कॉलम को ऐड करने पे आंसर ऑड आता है तो साइन माइनस का आएगा। जैसे 1 1 2 2 हो जाएगा, 2 एक इवन नंबर है इसलिए साइन किसका आएगा यहाँ पे प्लस। 1 और 2 क्या हो जाएगा 3, आंसर कैसा आया मेरा माइनस, सॉरी ऑड आया, ऑड आया तो साइन किसका आएगा माइनस का। 1 और 3 क्या हो जाएगा 4, और 4 कैसा है इवन इसलिए क्या जाएगा प्लस। इसलिए हम ये चीज़ जब लगातार होती रहती है तो हम समझ जाते हैं कि फर्स्ट पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। ओके, आगे देखो अभी डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा प्लस 6। अब ये सबको बात समझ में आ रही है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, बीच में एक माइनस आएगा और ये माइनस का 6 उसकी वजह से ही प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस साइन तो पहले से, ये हो जाएगा 4 प्लस का 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 13। यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का 6, तो ये क्या हो जाएगा 8। क्या हमें A11 A12 A13 में कोई दिक्कत हुआ, इसी तरीके से हम A21 निकालेंगे, तो A21 कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे, फिर A22 निकालेंगे उसके लिए भी डिटरमिनेंट बनाएंगे, फिर हम A23 निकालेंगे उसके लिए भी डिटरमिनेंट बनाएंगे। ठीक है, अब A21 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गायब होगा, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 1 1 2 4, मतलब 1 1 2 4 बचेगा। A22 का मतलब क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब 2 1 3 4 बचेगा, 2 1 3 4। 2 3 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 2 1 3 2 2 1 3 2 बचेगा। ठीक है, जब ये डिटरमिनेंट में एडजस्ट कर लेते हैं फिर हम साइन की बात करेंगे। देखो 2 और 1 3 होगा, मतलब एक और नंबर तो माइनस आएगा, 2 2 4 एक इवन होगा तो ये प्लस का साइन आएगा, 3 2 5 होगा मतलब और नंबर है तो ये माइनस का आएगा। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो पहले प्लस आया फिर माइनस आया फिर प्लस आया फिर माइनस आया फिर प्लस आया फिर माइनस आया, तो अगली बार सॉल्व करेंगे फिर प्लस आएगा। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं, माइनस ऑलरेडी रहेगा, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 4 2 8 माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑलरेडी रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 2 4 माइनस का 3, आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे A31 डिटरमिनेंट बनाएंगे, फिर हम बोलेंगे A32 लिखेंगे, फिर डिटरमिनेंट बनाएंगे, फिर हम A33 लिखेंगे, फिर डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब देखो A31 का मतलब क्या, सारे लोग सारी बातें समझ रहे होंगे। 3 1 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गायब होगा, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गायब होगा, क्या बचेगा 1 1 -2 -3 1 1 -2 -3। A32 का मतलब क्या होगा कि थर्ड रो का सेकंड कॉलम गायब होगा, थर्ड रो गायब होगी सेकंड कॉलम गायब होगा, क्या बचेगा 2 1 1 -3 2 1 1 -3। A33 क्या होगा कि थर्ड रो थर्ड कॉलम गायब होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम गायब होगा, तो क्या देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 1 1 -2। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अब साइन का नंबर आएगा तो 3 1 4 तो मतलब प्लस आएगा, 3 2 5 मतलब माइनस आएगा, 3 3 6 मतलब प्लस आएगा। ठीक है, अब इनको डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 2। ठीक है, ये आ जाएगा 1 सॉरी माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे देखो ये माइनस ऑलरेडी रहेगा, ये आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 1, आंसर हो जाएगा माइनस का 7 और बार ऑलरेडी माइनस का इसलिए क्या आ जाएगा प्लस का 7। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 5। जब हम यहाँ तक आ गए तो हमको एक बात समझ में आ रही होगी, जब हमने A11 को सॉल्व किया तो मेरे पास एक एलिमेंट आया -2, A12 को सॉल्व किया तब आया माइनस का 13, फिर ऐसे करके A13, फिर एक आया A21, फिर एक आया A22, फिर एक आया A23, फिर एक आया A31, फिर एक आया A32, एक आया A33। जब हम यहाँ तक आ गए तो हमें कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, सेकंड पेज का यूज़ करेंगे, 1 सेकेंड।
चलिए उसी के आगे सॉल्व करते हैं। जो एलिमेंट आए तो उनको हम सी मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे। वो सी मैट्रिक्स क्या बनेगी मेरी, उन्हीं एलिमेंट का यूज़ करके वो मैट्रिक्स बनेगी -2 -13 8 -2 5 एंड -1 और -1 7 एंड -5। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स आई है इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, मतलब सी डैश फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होगा जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो। ये रो है इसको क्या बनाएंगे, कॉलम, तो -2 -13 और 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2 सेकंड रो को भी कॉलम बनाएंगे, -2 5 -1 और ये हो जाएगा -1 7 एंड -5। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जो ट्रांसपोज आता है, जो हमने उस मैट्रिक्स को, जो हमने एलिमेंट अभी A11 A12 सारे फाइंड किए, तो उनको हमने एक मैट्रिक्स के अंदर लिख लिया, उस मैट्रिक्स को हमने एक नाम दे दिया, उसी मैट्रिक्स हमने ट्रांसपोज किया। जो ट्रांसपोज वाले एलिमेंट आते हैं इन्हीं हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया मेरे पास, -2 -2 -1 ये हो जाएगा -13 5 7 8 -1 -5। कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं। इसके बाद हम आगे फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला क्या भी पढ़ा था, ए इनवर्स का फॉर्मूला था कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था, -1/9 था वो, और एडजॉइंट कितना है मेरा, एडजॉइंट आया -2 अगेन -1 -13 5 एंड 7 नेक्स्ट 8 -1 -5। तो मेरे पास ए इनवर्स का फाइनली आंसर आ चुका है। बहुत से एग्जाम में या फिर उसी एग्जाम में ही क्वेश्चंस केवल ए इनवर्स ही पूछता है तुम लोगों से, तो ए इनवर्स तो हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो इस तरीके हम ये समझ सकते हैं, हमें इसी क्वेश्चन के अंदर मोर देन वन टाइप के क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे हम, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होगा ए इनवर्स फाइंड करो। अब दूसरा क्वेश्चन जो मेरा क्वेश्चन था उसमें क्या था कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो। एक्स इक्वल टू क्या था, ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स क्या आया मेरा, -1/9 और ए इनवर्स है क्या, पूरे मैट्रिक्स का है, -2 -2 -1 -13 5 7 8 -1 -5 और बी मैट्रिक्स क्या थी मेरी, 1 1 5। बी मैट्रिक्स आप लोग भूल गए होंगे बी मैट्रिक्स इतनी देर में, तो बी मैट्रिक्स क्या थी, तो हमने फर्स्ट पेज पे नोट डाउन करके रखा था कि यहाँ से बी मैट्रिक्स थी 1 1 5, उसी हमने वी मैट्रिक्स को यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, क्या है 1 1 5। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम है यहाँ से -1/9। अब इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते समय इतना ध्यान रखेंगे जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो पहले लिखा उसकी रो और बाद वाली मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन आएगा। जैसे -2 का मल्टीपल 1 से होगा तो -2 आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर इस -2 का मल्टीपल 1 से होगा, फिर -2 आएगा, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, -1 का मल्टीपल 5 से होगा तो आंसर -5 आएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो आगे वाली सेकंड रो समझेंगे, -13 का मल्टीपल 1 से होगा तो आंसर -13 आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, 5 का मल्टीपल 1 से होगा तो 5 आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, 7 का मल्टीपल 5 से होगा तो आंसर 35 आएगा। क्लियर। 8 का मल्टीपल 1 से होगा तो 8 आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, -1 का मल्टीपल 1 से होगा तो आंसर -1 आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, -5 का मल्टीपल 5 से होगा तो आंसर -25 आएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी तो यहाँ से समझ सकते हैं -1/9 और ये क्या हो जाएगा -2 और ये -5 और ये हो जाएगा -13 प्लस का 5 और प्लस का 35 और ये हो जाएगा 8 -1 -25। अभी थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है, हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे -1/9 ये हो जाएगा -2 -4 और -9 हो जाएगा। अब देखो 35 और 5 40 हो जाएगा और 40 से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 27, वो भी प्लस का आएगा। और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 25 और 1 26 और 26 से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा 18 और 18 किसका होगा, माइनस का। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ रही होंगी सारी बातें, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सोचिए -1/9 था, इसको हम अंदर भेज देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 -3 और ये क्या हो जाएगा 2। क्लियर, क्योंकि बाहर ऑलरेडी माइनस था तो जो अंदर जो माइनस का होंगे वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। ये किसके इक्वल टू चल रहा था, एक्स के इक्वल टू एक्स। जो एक्स है वो एक मैट्रिक्स थी मेरी, वो मैट्रिक्स का क्या नाम है एक्स वाई जेड और इक्वल टू जो मैट्रिक्स आई वो आई क्या मेरी 1 -3 2। अब देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है इसका 3/1। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है 3/1। जब ऑर्डर सेम होंगी तो इसका मतलब इक्वल मैट्रिक्स है। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो इनके हम कंपेयर भी कर सकते हैं इनके एलिमेंट से, तो इसका मतलब यहाँ पे हम साफ साफ समझ सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -3 और जेड की वैल्यू 2। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1, वाई इक्वल टू -3 और जेड इक्वल टू 2। कोई दिक्कत, और यही मेरे क्या होगा एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।